जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। तो ये दुर्गा सप्तश्लोकी की सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, जिसके अंदर कि मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तश्लोकी की साधना दूंगा। और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं सीधा साधना पे आऊँगा, क्योंकि नवरात्रि कल से ही है और मेरे को समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। लेकिन इस साधना के अंदर ऐसी कोई विशेष सामग्री आपको चाहिए भी नहीं है जो आपको इकट्ठा करने में समस्या हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विधि समझ लेते हैं। इस साधना में दुर्गा सप्तश्लोकी के प्रतिदिन 108 पाठ होंगे। ठीक है, वो 108 पाठ आप 108 एक बार में भी कर सकते हैं, 54 करके सुबह और शाम में कर सकते हैं। ठीक है, और 3 बार में भी कर सकते हैं, 4 बार में भी, मतलब जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें माता को भोग लगेगा मूंगफली का। लाल वस्त्र के ऊपर माता की स्थापना होगी, उनके चित्र की या उनकी मूर्ति की, और अखंड दीपक जलेगा घी का। ठीक है, इतनी सी व्यवस्था आपको करनी है इस साधना के लिए, ज़्यादा कोई विशेष चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक माला भगवान गणेश के मंत्र की, ओम गम गणपतये नमः। एक माला गुरु मंत्र की। एक माला बटुक भैरव के मंत्र की, ओम बम बटुकाय नमः। और अगर आपका गुरु मंत्र नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है किसी से, तो आप भगवान शिव को इस साधना के लिए गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का एक माला जप करेंगे। और उसके बाद फिर 108 पाठ आपको डेली करने हैं। ठीक है, और ये क्रम डेली का है, ये एक दिन का नहीं है। ये डेली गणेश जी की माला पहले होगी, बटुक भैरव की माला पहले होगी, गुरु मंत्र की माला होगी, उसके बाद दुर्गा सप्तश्लोकी की के जाप होंगे। इस तरीके से इसको पूरा करना है। माला रुद्राक्ष की प्रयोग कर सकते हैं या स्फटिक की प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दिशा उत्तर, पूर्व या पश्चिम, तीनों में से कोई भी हो सकती है। वस्त्र का कोई बंधन नहीं है, जो वस्त्र आपको पहनना है आप पहन सकते हैं। आसन का कोई बंधन नहीं है, जो आसन आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कलश स्थापना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो सब लोग करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों के अपने सामान्य बुद्धि विवेक के ऊपर है। मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप लोग कर लेंगे, ये बहुत होगा। इसके ऊपर आपको भोग क्या लगाना है और आपकी क्या इच्छा है, आप और क्या करना चाहते हैं, आपको कलश रखना है, आपको बाकी नियमों का पालन करना है या नहीं करना है, वो आप लोगों के विवेक के ऊपर है। करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना मैंने बताया इतना आवश्यक है, इसके अंदर त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि इसके बाद हवन कैसे करना है, इसके बाद ये कैसे करना है। देखिए, हवन के लिए आपको 108 आहुतियाँ देनी है दुर्गा सप्तश्लोकी की। अब ये आहुतियाँ दो तरीके से हो सकती हैं, या तो आप प्रत्येक श्लोक की अलग अलग आहुति करें, ठीक है, और या फिर आप पूरा पाठ एक बार में करके अंत में स्वाहा लगा करके उसकी आहुति दें। दोनों तरीके से ये काम हो सकता है। अब हवन विधि के लिए आप या तो आप अगर किसी खुद से किसी विधि से करना चाहते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप संस्थान की हवन विधि का पालन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप के लिंक में जुड़ जाइए। वहाँ पर आप साधना से संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं, और उसी ग्रुप में आप लोगों को साधना की इस साधना की हवन विधि भेज दी जाएगी कि आपको आहुति किन मूल मंत्रों के साथ देनी है। और मतलब देखिए, हमने जो हवन विधि बनाई हुई है वो हवन विधि जेनरिक है संस्थान के लिए। संस्थान के सभी शिष्य और मैं भी उसका पालन करता हूँ। और उसके बाद में वो आहुतियाँ जो है वो मूल आहुतियाँ हैं, यानी कि वो हर हवन में वो आहुतियाँ देनी ही देनी है। उसके बाद हम जो साधना कर रहे हैं उससे संबंधित आहुतियाँ हम देते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो पालन करना चाहते हैं तो वो आप मेरे को बता दीजिएगा। अगर नहीं, आप खुद से किसी विधि से करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। सामग्री इसके अंदर 5 पदार्थों का प्रयोग होगा। अपना जो पीली सरसों, चीनी, काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ, ये 5 पदार्थ हैं। इनके मिश्रण से आप हवन कर सकते हैं, और आप घी से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 पदार्थ का इसके अंदर इस साधना में विशेष महत्व है। तो ये है दुर्गा सप्तश्लोकी की साधना। और मेरा सुझाव, फिर वही मैं बात बोलूँगा कि मैंने इसके पहले 2 वीडियोज़ के अंदर दुर्गा सप्तशती को अर्थ सहित समझाया है, तो आप साधना करने से पहले एक बार वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा कि आपको उसका मतलब पता रहे जो पाठ आप कर रहे हो।
ठीक है। मनोकामना आपको रखनी है नहीं रखनी है वो आपके हाथ में है। ठीक है, मेरा सुझाव यही है कि मनोकामना ना रखी जाए तो ज़्यादा सही है। और बाकी अगर आपका फिर कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में जुड़ के उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास में समय का अभाव है जिस कारण से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाता, तो उस ग्रुप में जो अनुभवी आचार्य हैं वो आपके प्रश्नों का निराकरण करेंगे। समय मिलने पर मैं भी उस ग्रुप में रहता हूँ, तो आप जुड़ जाइए वहाँ पर और आगे की बातें फिर हम वहीं करेंगे। ठीक है ना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस वीडियो को। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।